बढ़ेगी विनाश लीला। प्रयागराज महाकुंभ का समापन। ट्रम्प जेलेंस्की मुलाकात बेनतीजा। शेयर बाजार धड़ाम, टूटा 28 साल का रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं रूपाली वर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के कलगंदाज में। प्रकृति अलग अलग तरीके से अपनी विनाश लीला दिखा रही है। उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा में हिमस्खलन से होने से 55 मजदूर फंस गए थे। लगभग सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है, जबकि उनमें से 4 की मौत हो गई है। खराब मौसम और लगातार बर्फबारी के कारण बचाव व राहत कार्य चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर दूर माणा भारत तिब्बत सीमा पर बसा आखिरी गांव है, जो 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करते रहे। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और बारिश के कारण शुक्रवार को भूस्खलन हुआ और प्रमुख सड़कें व राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गए, जिससे कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में लगातार तीसरे दिन रुक रुक कर हो रहे हिमपात और बारिश से राजमार्ग बाधित हो गए। राज्य भर में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है, जिससे कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला जिलों के कई इलाके शेष राज्य से कट गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि चंबा और मनाली में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। हालांकि CBSE बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार ही होंगी। अधिकारियों के मुताबिक 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों को बाहर जाने से बचने और आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। कुल्लू में भारी बारिश के कारण अखाड़ा बाजार और गांधीनगर में पानी भर गया है। मंडी जिले में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आए। मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी खराब मौसम के मद्देनजर घाटी और जम्मू संभाग के कुछ स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की अवधि शुक्रवार को 6 दिन के लिए और बढ़ा दी है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में वर्षा की निरंतर कमी से जल संकट की आशंका बढ़ गई है। वर्ष 2024 में राज्यों ने पिछले 50 सालों का सबसे शुष्क वर्ष देखा, जहां लगातार 5वें वर्ष सामान्य से कम वर्षा हुई। सरकार इस स्थिति को लेकर सतर्क है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए अधिक सक्रिय नीति अपनाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि यह समस्या नई नहीं है और सभी को जल संरक्षण के प्रति गंभीर होना चाहिए। वहीं कई राज्यों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि भारत में मार्च का महीना सामान्य से अधिक गर्म रहने की संभावना है तथा इस दौरान गर्म हवाएं भी चलेंगी। यह देश भर में गर्मियों के आगमन का संकेत है। मार्च के अधीन गर्म रहने का अनुमान इसलिए लगाया गया है क्योंकि देश में 1901 के बाद सबसे गर्म फरवरी रही थी, जब औसत तापमान 22.04 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य 20.70 डिग्री से 1.34 डिग्री अधिक था। महाशिवरात्रि के स्नान के बाद प्रयागराज महाकुंभ पूरी तरह समाप्त हो चुका है। हालांकि श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला अभी भी जारी है। 25 फरवरी तक चले कुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह तो चरम पर था ही, लेकिन माला बेचने वाली मोनालिसा, IT बाबा अभय सिंह तथा कथित साध्वी हर्षा रिछारिया समेत कई ऐसे चेहरे थे जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। महाकुंभ पर राजनीति भी खूब हुई। यूपी सरकार की तमाम आलोचनाओं के बावजूद अखिलेश यादव संगम में डुबकी लगाए। वहीं राहुल गांधी प्रयागराज नहीं गए, इसके लिए उनकी आलोचना हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेहरू गांधी परिवार के सदस्य चुनाव से पहले सिर्फ देश के बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बनाने के लिए मंदिरों में जाते हैं। मुकेश अंबानी ने भी परिवार सहित संगम में स्नान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाकुंभ जैसा इतना विशाल समागम दुनिया में कभी नहीं हुआ, लेकिन विरोधियों ने इसके दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं चूका। कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो विरोधियों को दूरबीन और माइक्रोस्कोप लगाकर भी ढूंढने से मिल सके। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए यूपी विधान परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। योगी ने भी महाकुंभ की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। योगी ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ ने पूरी दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वसमावेशी भारत का संदेश दिया है। देश विदेश से पधारने वाले करोड़ों श्रद्धालु सुगमता पूर्वक पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर अभिभूत है। हालांकि मौनी अमावस्या पर मची भगदड़, 30 से ज्यादा लोगों की मौत ने लोगों के मन को भारी कर दिया था।
यूक्रेन और रूस के बीच करीब 3 साल से जारी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा भी सिलसिले में अर्थहीन रही। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हो गई। जेलेंस्की द्वारा युद्ध विराम प्रस्ताव का विरोध करने पर ट्रंप ने उन्हें खुली धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि हमारी वजह से यूक्रेन सही सलामत है, आप हमें आदेश देने की स्थिति में नहीं है। आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए। दोनों नेताओं की संयुक्त रूप से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया गया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस से निकलने के बाद एक्स पर बहुत ही सदा हुआ पोस्ट किया। उन्होंने कहा, धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद। हालांकि यूरोपीय देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। रूस से अमेरिका की बातचीत में यूक्रेन और यूरोपीय देशों को शामिल न करने से यूरोप के देशों में नाराजगी है। वे अब यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के लिए भी नई रणनीति बना रहे हैं। यूरोप के नेता यूक्रेन की राजनीतिक कीव भी पहुंचे और उसके प्रति समर्थन भी व्यक्त किया। दरअसल ट्रंप युद्ध तो खत्म करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी शर्त है। ट्रंप की नजर यूक्रेन की खनिज संपदा पर भी है, जिससे उससे 500 अरब डॉलर की कमाई हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने इसके बदले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी, जबकि यूक्रेन सुरक्षा की गारंटी चाहता है। यही कारण है कि यह समझौता हुआ ही नहीं। अब यूक्रेन को लेकर ट्रंप का रुख कैसा रहता है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। दुनिया की राजनीति पर भी इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। भारतीय शेयर बाजारों में पिछले 5 माह से गिरावट का दौर जारी है। शुक्रवार को क्रैश हुए सेंसेक्स और निफ्टी की वजह से शेयर बाजार में पिछले 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपने हाई पर थे। सेंसेक्स अपने हाई से 12,373 अंक तक गिर चुका है, जबकि निफ्टी भी 4,000 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। लंबे समय से जारी गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि नया वित्त वर्ष भारतीय शेयर बाजार के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 1,414 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी 420 अंक गिर गया। शेयर बाजार विशेषज्ञ योगेश बागोरा ने कहा कि बाजार में वीकनेस अभी भी बनी हुई है। कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स हाई से 60% तक गिर गए हैं। इनमें कुछ निवेश की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल 21,800 पर एक मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर यह टूटता है तो बाजार थोड़ा और खराब होगा। बागोरा ने कहा कि 21,800 का लेवल नहीं टूटने पर बाजार फिर 23,200 तक आ सकता है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल एफआईआई भारतीय बाजारों से दूर नजर आ रहे हैं। जब तक यह दोबारा नहीं लौटते, बाजार में रौनक नहीं आएगी। साल 1996 के बाद ये पहला मौका है जब शेयर बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट देखने को मिली। 1996 में जुलाई से नवंबर तक निफ्टी में 26% की गिरावट आई थी। वैसे निफ्टी के इतिहास में 1990 के बाद केवल 2 बार 5 महीने या उससे ज्यादा समय तक गिरावट दर्ज की गई। सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 तक 8 महीनों में इंडेक्स 31.4% गिर गया था। अब खबरें संक्षेप में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद करने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई का निर्देश। त्रिपुरा सीमा पर बीएसएफ ने 15 बांग्लादेशियों को पकड़ा, भारतीय दलाल भी गिरफ्तार। इंदौर के समीप पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की प्रोसेस शुरू, 500 पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस तैनात। काम के घंटों पर जारी बहस को लेकर मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने कहा कि उनके लिए किसी दफ्तर में बिताए गए कामकाजी घंटों से ज्यादा काम की गुणवत्ता मायने रखती है। बांग्लादेश में छात्रों ने बनाई नई राजनीतिक पार्टी। इन्हीं छात्रों के आंदोलन के चलते बांग्लादेश में हुआ था तख्ता पलट। माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो कॉलिंग सेवा स्काइप को मई 2025 में बंद करने का फैसला लिया। उसने 2011 में स्काइप को 8.5 अरब डॉलर में खरीदा था। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।